हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम भट्ट, वेलकम टू अल्सिबिल एकेडमी। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडल हिमालयाज़ के बारे में, है ना। तो मिडल हिमालयाज़ को लेसर हिमालयाज़ या हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, तो इससे पहले पिछले वीडियो लेक्चर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। तो कुछ डाउट्स भी हैं जिन्हें हम क्लियर करेंगे। फाइन। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में बात की थी, है ना। तो ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ नंगा पर्वत से लेके यहाँ पे ये जो है ना, ये जास्कर रेंज है ना, जास्कर रेंज, समझिए इस बात को, जास्कर रेंज। और ये ग्रेट हिमालयाज़ जो है, देखिए जास्कर रेंज जो है ना, जास्कर रेंज पे ही नंगा पर्वत हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है नंगा पर्वत, वो कहाँ पे है? जास्कर रेंज में। और कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि नंगा पर्वत जो है वो ग्रेट हिमालयाज़ पे लोकेटेड है ना, ग्रेट हिमालयाज़ में लोकेटेड है। देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है? तो कहीं पे आपको ग्रेट हिमालयाज़ पे देखेंगे नंगा पर्वत और कहीं पे आपको जास्कर रेंज पे देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें फैक्ट क्या है। देखिए जास्कर रेंज जो है ये एक्चुअली नंगा पर्वत जो है ये एक्चुअली जास्कर रेंज में है। अब क्या होता है कि मैंने आपको कल बताया था कि नंगा पर्वत से लेके ग्रेटर हिमालयाज़ का एक्सटेंशन शुरू होता है कहाँ तक? नामचा बरवा तक। तो यहाँ से लेकर नंगा पर्वत से लेके बिल्कुल यहाँ तक कुछ किलोमीटर, है ना, कुछ किलोमीटर इसके साथ इसके साथ चलता है ये ग्रेटर हिमालयाज़, और तकरीबन यहाँ तक, हाँ यहाँ तक यह है ग्रेटर हिमालयाज़। देखिए यह है ग्रेटर हिमालयाज़, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। यहाँ पे नामचा बरवा है ना, यहाँ पे नामचा बरवा है। तो ये ग्रेटर हिमालयाज़ जो है ये जास्कर रेंज के साथ कुछ किलोमीटर मतलब इकट्ठे चलते हैं। कौन कौन? जास्कर रेंज एंड ग्रेट हिमालयाज़। जास्कर रेंज जो है वो एक्चुअल में ट्रांस हिमालयाज़ का पार्ट है ना, ट्रांस हिमालयाज़ का पार्ट है। और जास्कर रेंज इज़ द सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज़। तो ग्रेट हिमालयाज़ की शुरुआत यहीं से होती है, नंगा पर्वत से, है ना। तो आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं कि नंगा पर्वत कहाँ पे दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए ये नंगा पर्वत जो है ये ग्रेट हिमालयाज़ पे है या जास्कर रेंज पे है? इस मतलब ये ग्रेट हिमालयाज़ पे भी है तो जास्कर रेंज पे भी है। तो अक्सर कहा जाता है कि ये जास्कर रेंज में ही लोकेटेड है। कौन? नंगा पर्वत। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ किलोमीटर ये जो ग्रेट हिमालयाज़ है ये जास्कर रेंज से ही मतलब बिल्कुल ऐसे इकट्ठे करके साथ में चलते हैं, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसलिए नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ है इसकी ये क्रिसेंट शेप्ड है। तो इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर मैंने आपको बताई थी। फाइन। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसका जो मिडल पार्ट है ग्रेटर हिमालयाज़ का, ग्रेटर हिमालयाज़ का जो मिडल पार्ट है, ये पार्ट छोड़ के और ये पार्ट छोड़ के जो मिडल पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़ है वो सबसे ऊंचा है। क्यों सबसे ऊंचा है? देखिए दुनिया की जितनी भी 15 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है तो उनमें से 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स यहीं पे लोकेटेड है, इसके सेंट्रल पार्ट में, है ना, मिडिल पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज़। तो अब देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जम्मू कश्मीर, एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से लेकर हिमाचल प्रदेश लगभग यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तराखंड। फाइन। अब देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड से हमने शुरुआत की थी। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक्स, यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है और यहाँ पे भी बहुत सारी माउंटेन पीक्स है, लेकिन जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, हाईएस्ट एंड इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है जिनसे सवाल बनते हैं, अक्सर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड में आएंगे, है ना, उत्तराखंड में यूके, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक माउंटेन पीक देखते हैं। तो उस माउंटेन पीक का नाम है यहाँ पे, है ना, केदारनाथ, और दूसरी यहाँ पे बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ दूर दूर है ना, देखिए केदारनाथ,
बद्रीनाथ एंड नंदा देवी, यही बताया था मैंने आपको, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड नंदा देवी। फिर हम नेपाल में आते हैं, यह है नेपाल। नेपाल में सबसे पहले हमें धौलागिरी देखने को मिलती है, उसके बाद अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट और उसके बाद मकालू। फिर मकालू के बाद जब हम सिक्किम में आते हैं, ये सिक्किम है, जब हम सिक्किम में आते हैं तो सिक्किम में हमें और एक माउंटेन पीक देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये माउंटेन पीक जो है ये कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा, और यहाँ नामचा बरवा है ना। तो नामचा बरवा है, तो आप ये देख सकते हैं क्रिसेंट शेपर्ड है ना, क्रिसेंट शेपर्ड। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक इज लोकेटेड यहीं पे है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो मिडिल पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर हाई अल्टीट्यूड है ना, यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड है इसका। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाई माउंटेन्स नहीं है, ये यहाँ पे इसकी हाइट कम है और यहाँ पे इसकी हाइट कम है। यहाँ पे इनको ग्रेट हिमालयाज, ये पूरी की पूरी जो कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है जो ग्रेट हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। क्यों ग्रेट हिमालयाज के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ये सारी की सारी रेंज जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। लेकिन इस हाईएस्ट माउंटेन रेंज में जो सबसे ऊंचाई है इसकी, वो यहीं पे है। कहाँ पे? सेंट्रल पार्ट में, यूके और नेपाल में है ना, यूके और सिक्किम तक। यहाँ पे केदारनाथ, यहाँ पे बद्रीनाथ और यहाँ पे नंदा देवी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू है ना, मकालू के बाद कंचनजंगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ग्लेशियर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा है ना। तो कौन कौन से है? सबसे पहले देखिए, चलो इसको मिटा देता हूँ है ना, ये अब किसी काम के नहीं रहे, ये हमने देख लिए हैं, लेकिन इसको नहीं मिटाता हूँ मैं। हाँ, इसको भी मिटा देता हूँ, देखिए क्यों। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर जो है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। फिर हमने और एक ग्लेशियर देखी थी तो जिसको गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर के बाद आता है चाराबारी ग्लेशियर है ना, चाराबारी ग्लेशियर के बाद क्या हमने देखा था? सतोपंत ग्लेशियर, और यहाँ पे मीलाम ग्लेशियर। 1, 2, 3, 4 और 5 ग्लेशियर हमने कहाँ पे देखी? उत्तराखंड में है ना। 5 ग्लेशियर हमने उत्तराखंड में देखी। अब हम नेपाल में आते हैं, तो नेपाल में हमने एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर देखी है, उसका नाम है यहाँ पे गोसाईदाम ग्लेशियर। और फिर यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है जीमू ग्लेशियर है ना। तो कुल मिला के हमने 5 इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। बहुत सारी छोटी छोटी ग्लेशियर्स और भी है, लेकिन जो मेन और इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स है वो यही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ग्लेशियर। इनमें से 4 यूके में है ना। कौन कौन सी? यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है ना। और गंगोत्री ग्लेशियर के बाद आपने कौन सी देखी? चारोबारी ग्लेशियर है ना, चारोबारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर एंड फिर है ना यहाँ पे कौन सी? मीलाम ग्लेशियर, फिर गोसाईदाम ग्लेशियर और यहाँ पे कौन सी? जीमू ग्लेशियर। तो फाइन ग्लेशियर्स के बारे में आपने देखा है, ये कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रह जाते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि इंडिया की जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पे है ना, जिसको कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8,598 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अगर ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया है तो फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है ना, कराकोरम रेंज में। फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो इसकी लेंथ क्या है? इसकी हाइट के बारे में मैंने आपको बताया था 8,611 मीटर। अब मुझे बताइए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी जो ये कंचनजंगा जो है कहाँ पे है? सिक्किम में है। इसकी हाइट कितनी है? 8,598 मीटर अबव द सी लेवल है ना। तो सेकंड इन इंडिया। तो चलो फिलहाल आप ये मत देखो सेकंड इन इंडिया में, ये कॉन्सेप्ट ही निकालो। 8,598 मीटर
इसकी हाइट है किसकी, कंचनजंगा जो माउंटेन पीक है। यहाँ पे आइए, अब K2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो हाइट है 8611 मीटर अबव द सी लेवल। कहाँ पे, काराकोरम रेंज में है ना। ये कहाँ पे है, POK में। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है ना। तो अब आप हाइट के हिसाब से अगर बताएंगे मुझे, देखिए हाइट के हिसाब से अगर हम देखेंगे ये 8598 मीटर है और इसकी 8611 मीटर अबव द सी लेवल। अब इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन है ना, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली हाईएस्ट माउंटेन पीक यही है ना, K2 और गॉडविन ऑस्टिन है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया है। लेकिन किसी ने कल कमेंट सेक्शन में बताया था मुझे कि सर ये गॉडविन ऑस्टिन जो है ये इंडिया में नहीं है, ये POK में है। तो इसलिए कंचनजंगा जो है यही फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा, है ना। देखिए अगर ये K2 जो है, अगर ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये कहाँ पे है, ये वाला जो हिस्सा POK है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये किसके कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इसमें कोई शक नहीं है। आज ये जो POK वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इसलिए इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है ना। लेकिन इंडिया के मैप पे अभी भी ये दिखाया जा रहा है कि ये POK वाला जो हिस्सा है ये इंडिया का ही हिस्सा है। अगर ये इंडिया का हिस्सा नहीं होता इंडिया के मुताबिक, तो आज ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिया के ऑफिशियल मैप पे नहीं होता। फाइन, देखिए यहाँ पे अक्सई चीन वाला जो हिस्सा है ये भी चाइना के कब्जे में है, और यहाँ पे जो है ये POK वाला हिस्सा ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो इसका मतलब इंडिया का जो ऑफिशियल मैप होना चाहिए वो तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, है ना, कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए फिर, है ना। तो क्यों है, क्योंकि ये इंडिया क्लेम करता है कि ये POK वाला जो हिस्सा है ये लीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। तो वरना अगर ये POK वाला जो हिस्सा है अगर ये इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये POK वाला जो हिस्सा है ये आज भी इंडिया का ही पार्ट है, और इसलिए ये आज भी इंडिया के मैप में दिखाया जा रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पे और एक क्वेश्चन उभरता है। देखिए हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, तो ये किन स्टेट्स से होती है, 5 स्टेट्स के थ्रू होती है। बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे गुजरात है ना, गुजरात के बाद राजस्थान है ना, राजस्थान के बाद है ना यहाँ पे पंजाब के बाद J&K और फिर लद्दाख, है ना। तो फिर लद्दाख, तो कुल मिला के बात ये है, देखिए 1 2 3 4 और 5 स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 5 स्टेट्स के थ्रू शेयर होती है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो 3323 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करती है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 3323 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे है ना, मैं इस पे लाइन ड्रा नहीं करूँगा क्योंकि फिर मिटाना मतलब आसान नहीं होता है ना, तो फिर से सारा कुछ बीच में टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही दिखा दूंगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन ड्रा होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन ड्रा होती है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो शिमला एग्रीमेंट में 1971 में उसको ड्रा किया गया था, अंडर शिमला एग्रीमेंट, है ना। तो ये लाइन जो है ये परमानेंट लाइन नहीं है ना, ये परमानेंट लाइन नहीं है। क्यों परमानेंट लाइन नहीं है? अगर ये परमानेंट लाइन डिक्लेयर की गई होती है तो आज ये इंटरनेशनल बॉर्डर होता, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर ये है नहीं, है ना। इसकी जो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो कितनी है, वो 776 किलोमीटर, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है 776 किलोमीटर, और ये 776 किलोमीटर जो है ये भी इसके साथ ऐड हो जाता। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन की जो डिमार्केशन होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती, वो यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ
अक्षय चिन्ह तक होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाली जो लाइन है ये इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और ये वाली जो लाइन है यही इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। अगर ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है तो देखिए नाम से ही पता चलता है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का मतलब ही होता है कि दो कंट्रीज के बीच में से जो बॉर्डर शेयर होता है तो इसी को इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहा जाता है। अगर ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इंडिया है और ये वाला पार्ट पाकिस्तान है, तो बीच में जो लाइन है यही LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसी देखिए इसी मसले को लेकर आज इंडिया और पाकिस्तान के जो आपसी ताल्लुकात है ठीक नहीं है ना। तो हम जानते हैं कि ये POK वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और लेकिन इंडिया ये क्लेम करता है कि ये POK वाला जो हिस्सा है ये इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और यहाँ पे अक्षय चिन्ह को देखिए, अक्षय चिन्ह ये वाला जो हिस्सा है ये चाइना के कब्जे में है, और यहाँ भी इंडिया क्लेम करता है कि ये अक्षय चिन्ह वाला जो पार्ट है ये भी चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसलिए इन दोनों प्लेसेस को, यहाँ पे अक्षय चिन्ह और यहाँ पे POK, दोनों प्लेसेस को आज भी इंडिया के ऑफिशियल मैप पे दिखाया जा रहा है। इसलिए अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट या इंडिया के ऑफिशियल मैप के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इस लिहाज से K2 जो है ये इंडिया की पहली हाईएस्ट माउंटेन पीक रहती है ना, ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कौन? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। फाइन, तो चलिए आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी, है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि ये इसको हम इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक मतलब बोलेंगे या इसको इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो कुल मिला के बात है ये जो ऑफिशियली जो डिक्लेयर है वो ये है कि ये K2 जो है या गॉडविन ऑस्टिन जो है ये इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और कंचनजंगा जो है ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। फाइन, चलिए तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कल के वीडियो लेक्चर के बारे में, है ना। तो आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, है ना। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडल हिमालयाज। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिए, है ना। तो बेल के आइकन पर प्रेस करने से आपको जो इस चैनल के रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। इसी तरह अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आपको मतलब वो डाउट क्लियर करने की। फाइन, तो जो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज या हिमालयाज। तो मैंने आपको बोला है कि ये मिडल हिमालयाज क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि ये मिडल हिमालयन रेंज है बिटवीन शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज क्यों कहा जाता है, यहाँ पे आपको पता ही है ग्रेट हिमालयाज है ना। ग्रेट हिमालयाज क्यों? क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है, तो इससे थोड़ी सी कम हाइट यहाँ पे है मिडिल हिमालयाज की, है ना। तो मिडिल हिमालयाज इसलिए इन्हें लेसर हिमालयाज कहा जाता है ना, क्योंकि इनकी हाइट कम है एज कम्पेयर टू ग्रेटर हिमालयाज। तो इसलिए इन्हें मिडिल हिमालयाज लेसर हिमालयाज कहा जाता है। तो हिमाचल क्यों? क्योंकि ये हिमाचल में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? मिडिल हिमालयाज। फाइन, तो चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि ये जो मिडिल हिमालयाज है ना, तो कहाँ से लेके कहाँ तक है। देखिए ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कौन? ग्रेटर हिमालयाज। तो पहला पॉइंट जो बनता है हमारा वो ये है कि स्टार्ट्स फ्रॉम J&K टू अरुणाचल प्रदेश। फाइन, फर्स्ट पॉइंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम J&K टू अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर यहाँ पे है ना, मैंने पहले ही आपको बताया है ना। J&K हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान वगैरह वगैरह आगे, है ना। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम J&K टू अरुणाचल प्रदेश, और J&K से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे भी और एक ट्विस्ट है। देखिए अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि
ये मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज या हिमाचल जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही है ना, ये यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक है, लेकिन यहाँ तक इसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल क्लियर दिखती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, है ना, थोड़े बहुत हैं लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, उतने ज़्यादा आपको दिखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो मिडिल हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक मिडिल हिमालयाज का पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। इसलिए जो टोटल लेंथ इसकी है वो 2500 किलोमीटर है ना, बिल्कुल पैरेलल रेंज है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है, हम जानते हैं कि जो ग्रेट हिमालयाज है उसकी लेंथ हमने देखी थी कितनी थी, उसकी भी लेंथ हमने 2500 किलोमीटर देखी थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल इसके पैरेलल साइड में मतलब एक्सटेंड करता है कौन, ग्रेट मिडल हिमालयाज, है ना। तो बिल्कुल पैरेलल रेंज है और सदर्न रेंज जो है वो मिडिल हिमालयाज है, किसके, ग्रेटर हिमालयाज है। तो लगभग जितनी मतलब लंबी ये ग्रेटर हिमालयाज है उतनी लंबी ये मिडल हिमालयाज भी है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है ही नहीं, है ना। चलिए ये है फैक्ट नंबर 2। अब फैक्ट नंबर 3 पे आते हैं। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी लेंथ है, नहीं हाइट या अल्टीट्यूड, हाइट के बारे में एवरेज हाइट है ना वेरी करता है 3700 मीटर टू 4500 मीटर अबोव द सी लेवल इसकी हाइट है, किसकी, मिडिल हिमालयाज की। मिडिल हिमालयाज की बात करते हैं ना हम, तो मिडिल हिमालयाज की जो हाइट है वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इसकी हाइट है ना। तो इसके अलावा हम ये ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में है, मैंने पहले ही आपको बताया ये ग्रेटर हिमालयाज है। ग्रेटर हिमालयाज का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्थ कहलाता है ना, तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये साउथ है। तो मिडिल हिमालयाज जो है ये ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिडिल हिमालयाज जो है इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। फाइन। तो चलिए कुल मिला के ये 5 माउंटेन रेंजेस से बनता है, मेनली 5 इंपॉर्टेंट रेंजेस है ना, 5 इंपॉर्टेंट रेंजेस। तो कौन कौन सा है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो है ना 1 2 3 4 और 5। 1 मिनट, ये मिट गए यहाँ पे, ये एक ही रेंज है। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल तक अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल जो विजिबल है ना, जो मेनली और इम्पॉर्टेंट जो मेनली विजिबल है वो 5 इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज से बनता है ना। तो कौन कौन सा रेंज है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे पीर पंजाल रेंज, ये है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज पहला है ना, नंबर 1। और नंबर 2 पीर पंजाल के बाद क्या आता है, धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज के बाद क्या आता है, पीर पंजाल रेंज J&K और हिमाचल प्रदेश में है ना। फिर धौलाधर रेंज है ना, धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में है ना, यहाँ तक हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। फिर उत्तराखंड में जब हम देखते हैं तो उत्तराखंड में इसके 2 रेंजेस इंपॉर्टेंट रेंजेस है, मसूरी रेंज एंड नागतिब्बा। मसूरी एंड नागतिब्बा, प्यारा नाम है यार, मसूरी रेंज एंड नागतिब्बा। और नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल में इसका एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब माउंटेन रेंज है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, महाभारत रेंज है ना, महाभारत रेंज नेपाल में है ना। यहाँ से आगे भी इसका एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक ही इसका एक्सटेंशन है, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तक ही नहीं है, ये इससे आगे भी है। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये थोड़ा यहाँ आगे टर्न करता है, यहाँ है ना,
आगे टर्न करता है और यहाँ इसके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। क्यों मिलता जुलता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर भी छोटा छोटा ऊपर से ही पढ़ लेंगे क्यों मिलता जुलता है। कि ये जो यूरेशियन प्लेट जो ऊपर है ना, यूरेशियन प्लेट, और इसके नीचे से जो है कौन सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, मैंने आपको बताया कि ये एक्टिव, जो हिमालयस है ये एक्टिव माउंटेन्स है। क्यों एक्टिव माउंटेन्स है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नीचे की तरफ सबडक्ट करता है, हाई डेंसिटी की वजह से नीचे की तरफ सबडक्ट करता है, और ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके ऊपर से फ्लोट कर रहा है ना। तो जब ये नीचे की तरफ सबडक्ट ये नीचे चला जाए, देखिए जब ये नीचे की ओर सबडक्ट करता जाएगा और वो ऊपर फ्लोट करता जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये जो माउंटेन्स जो है ये एक दूसरे के करीब थोड़े से आने, ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठे, मतलब हम आज जो माउंटेन रेंजेस देख रहे हैं तो यहाँ पे है, सुबह उठेंगे तो वहाँ पे नहीं होंगे, वो नीचे की तरफ ऑलरेडी सबडक्ट कर गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। धीरे 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 इसकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो कम होती जा रही है ना। ऐसा नहीं कि 20 साल, सदियाँ, मतलब सदियों, मतलब बहुत मिलियन ईयर्स के बाद इसकी थोड़ी सी हाइट, थोड़ी सी डिस्टेंस एक दूसरे से कम होती जा रही है ना। तो ये फैक्ट है यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो हम यहाँ तक ही अक्सर पढ़ते हैं और हर कहीं पे आपको यहाँ तक ही देखने को मिलेगा। तो चलिए हमने क्या देखा है, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागतिबा एंड महाभारत रेंज। तो पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर और इसका आधा थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। फिर अगर हम धौलाधर रेंज की बात करेंगे तो वो पूरा का पूरा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो दो माउंटेन रेंजेस यहाँ से मतलब मिडिल हिमालयस के हैं, है ना। कौन कौन सा, एक मसूरी रेंज और दूसरा नागतिबा। अगर हम नेपाल में जाएंगे तो नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में महाभारत रेंज है। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और 5 माउंटेन रेंजेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड मिडिल हिमालयाज। तो कौन कौन सा है लिखने की ज़रूरत है वो आप खुद से लिख दीजिए, है ना। क्योंकि ये अगर मैं लिखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगा तो ये आपका जो वीडियो है ये लंबा हो जाएगा। तो 5 माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड मिडिल हिमालयाज, तो वो आप खुद लिख लीजिए कौन कौन सा है। पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, मसूरी रेंज, नागतिबा रेंज एंड महाभारत रेंज। फाइन। तो चलिए अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब किसके बारे में क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, या आई होप कि या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने इसको नोट डाउन, है ना। तो एक एक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में अब हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उसमें उतना कुछ खास नहीं है जितना ग्रेट हिमालयाज में है ना। तो सबसे पहले हम पीर पंजाल की अगर हम बात करेंगे, है ना, पीर पंजाल रेंज की, तो ये आपको पता ही है ये पीर पंजाल है, इसलिए यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना है। देखिए J&K है ना, J&K। तो ये पीर पंजाल रेंज जो है पीर पंजाल रेंज जो है इसमें से 3 नदियाँ, 3 रिवर्स इसको कट करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट, यहाँ पे झेलम रिवर, झेलम रिवर कहाँ से, अनंतनाग से, है ना। अनंतनाग से उसका ओरिजिनेट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना देख लीजिए। हाँ, इससे पहले कि हम ये पढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना भूल ही गया था कि कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली ये जास्कर रेंज और ये जास्कर रेंज, यहाँ पे जास्कर रेंज है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, मैंने आपको पहले बताया था कि जास्कर रेंज और ग्रेट हिमालयाज कुछ किलोमीटर, है ना, कई किलोमीटर एक साथ चलते हैं, है ना, एक ही रेंज बनाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पीर पंजाल रेंज और जास्कर रेंज के बीच में जो एक वैली है वही जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर। तो जास्कर रेंज के देखिए ये पीर पंजाल रेंज जो है,
पीर पंजाल रेंज के मतलब इस साइड में जो है ना, पीर पंजाल रेंज के इस साइड में कौन सा है, जम्मू कश्मीर ना, कश्मीर वैली की हम बात करेंगे तो कश्मीर वैली। अगर हम इसके सदर्न साइड की बात करेंगे तो जम्मू है वहाँ पे, यहाँ पे जम्मू है और यहाँ पे कश्मीर है ना। तो इसीलिए जो पीर पंजाल रेंज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक पास भी है बानीहाल पास, जहाँ से एक टनल गुजरता है ना। तो बानीहाल पास जो है, बानीहाल टनल जो है वो जम्मू को सदर्न साइड से कश्मीर के नदर्न साइड में है ना। सदर्न साइड देयर इज जम्मू डिवीजन, इन नदर्न साइड ऑफ मिडिल हिमालयाज देयर इज लोकेटेड कश्मीर वैली। तो कश्मीर, इसके बीच में से जो है एक टनल है, एक पास है, जवाहिर टनल के नाम से जाना जाता है ना। तो वो कश्मीर वो माउंटेन पास जो है ना, वो कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जहलम, यहाँ से जहलम रिवर इसको कट करके चला जाता है ना, जहलम रिवर। और यहाँ से चिनाब, यहाँ से चिनाब रिवर, यह है चिनाब रिवर, चिनाब है ना। तो हो गए 2। और उसके बाद रावी, यहाँ पे रावी रिवर कट करके चला जाता है। तो ये 3, ये वाला जो रेंज है ना, जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है थोड़ा सा है ना, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे ही है, यहाँ पे है तकरीबन ये रावी रिवर। तो कुल मिला के बात है, देखिए कुल मिला के बात ये है कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वही इस पीर पंजाल रेंज को कट करके चले जाते हैं। तो कौन कौन सा है, सबसे पहले जहलम, उसके बाद चिनाब, और चिनाब के बाद रावी है ना। तो यही तीन रिवर जो है वो इस पीर पंजाल रेंज को काट करके चले जाते हैं है ना। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ पासेस हैं है ना, कुछ माउंटेन पासेस भी यहाँ पे। कौन कौन सा माउंटेन पास, पीर पंजाल है ना ये, एक मिनट, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज के बारे में हम ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज है ना, मिडिल हिमालयाज, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज कौन है, पीर पंजाल है ना। तो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं, जैसे बानीहाल पास हो गया है ना, बानीहाल पास, पीर पंजाल पास। तो पीर पासेस ये भी लिख लीजिए, पासेस। सबसे पहला पास जो है वो है कौन सा, सबसे पहला पास पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास, जिसको पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है, पीर की गली, जो कनेक्ट करता है किसको, विच कनेक्ट्स जम्मू कश्मीर, विच कनेक्ट्स कश्मीर है ना, कश्मीर विद पुंछ राजौरी, कनेक्ट्स कश्मीर एंड पुंछ। कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पता होगा आपको, शोपियान डिस्ट्रिक्ट है ना। शोपियान डिस्ट्रिक्ट को पुंछ के साथ, पुंछ राजौरी के साथ ये कनेक्ट करता है। कौन, ये पीर पंजाल पास, पीर की गली। तो पास क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि पास क्या होता है, कि माउंटेन रेंजेस के बीच में से जो दरा होता है ना, जहाँ से इंसान आसानी से गुजर सकता है ना, तो उसको माउंटेन पास कहा जाता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख लीजिए, तो जो पीर पंजाल है, पीर की गली के नाम से जाना जाता है। ये एक माउंटेन पास है, कहाँ पे, मिडिल हिमालयाज में। और मिडिल हिमालयाज के कौन से रेंज में, ये पीर पंजाल रेंज में। तो पीर की गली या पीर पंजाल पास, तो कहाँ, मतलब कश्मीर और पुंछ को, पुंछ राजौरी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट है ना, शोपियान डिस्ट्रिक्ट एंड पुंछ राजौरी है ना, इसको कनेक्ट करता है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पास है ना, दूसरा पास के बारे में पढ़ते हैं ना, पासिस जो यहाँ पे है पीर पंजाल में। तो बानीहाल पास, बानीहाल पास, यहाँ से एक टनल गुजरता है ना, हर किसी को पता होगा, जवाहिर टनल।
तो ये कनेक्ट करता है किसको, कनेक्ट्स जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर वैली। कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो अनंतनाग और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो जवाहिर टनल जो है उसका थोड़ा सा नीचे वाला जो पार्ट आता है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जो थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट आता है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। तो चलिए, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी बानीहाल पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद एंड जम्मू डिवीजन विद कश्मीर वैली, है ना। तो ये हो गया दूसरा। और भी इंपॉर्टेंट पासेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट पासेस यही, और भी पासेस है, ऐसी कोई बात नहीं है, यही 2 ही पास है, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी पासेस है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यही 2 इंपॉर्टेंट पासेस है, पीर पंजाल पास और बानीहाल पास। पीर पंजाल पास को पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है, जो कश्मीर डिवीजन को पूंछ के साथ कनेक्ट करता है। और अगर हम बानीहाल पास की बात करेंगे तो कनेक्ट जम्मू डिवीजन विद कश्मीर वैली। और भी छोटी छोटी पासेस है, मसलन आपका हो गया हाजीपुर पास या गुलाबगर पास, है ना। हाजीपुर पास, गुलाबगर पास होता है, और रतनपीर पास वगैरह वगैरह। तो चलिए, ये 2 इंपॉर्टेंट पासेस है जो यहाँ पे है, कहाँ पे, पीर पंजाल पास में, है ना। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं धौलाधर रेंज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, धौलाधर रेंज। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। चलिए, ये तो हो गया, पीर पंजाल रेंज हो गया। अब हम धौलाधर पे आएंगे। धौलाधर रेंज दूसरा, धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज जो है ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में आता है ना। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश। तो धौलाधर रेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पास है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है, यही पासेस होते हैं, है ना, पासेस होते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो पास है यहाँ पे, एक मिनट है, सबसे पहला जो है रोहतांग पास। रोहतांग पास के बारे में आपको आगे भी पढ़ना है, क्योंकि जब हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें हमें रोहतांग पास देखने को मिलेगा, है ना। तो रोहतांग पास किस किस को कनेक्ट करता है, देखिए, एक तो हो गया रोहतांग पास, और दूसरा हो गया जलसू पास, वो मैं बताऊंगा ना आपको। दूसरा जलसू पास। और रोहतांग पास के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। रोहतांग पास जो है ये कनेक्ट करता है कुल्लू एंड मनाली को, कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद मनाली, है ना। रोहतांग पास कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद मनाली। कहाँ पे है रोहतांग पास, कहाँ पे है, इधर धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो इसके बाद हम जलसू पास के बारे में बात करेंगे। तो कांगड़ा वैली को चंबा वैली के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स कांगड़ा वैली विद चंबा, वैली, है ना। तो ये 2 पासेस यहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे, धौलाधर रेंज में, हिमाचल प्रदेश में। कौन, रोहतांग पास जो है कनेक्ट कुल्लू वैली विद मनाली। एंड जलसू पास की अगर हम बात करेंगे, ये कांगड़ा वैली को चंबा वैली के साथ कनेक्ट करता है ना। और यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे ये धौलाधर रेंज में है, बहुत सारी वैलीज है। तो यहाँ पे आपने देखा है कौन सी वैली है, कश्मीर वैली। पीर पंजाल में कश्मीर वैली, और धौलाधर में कौन कौन सी वैली, कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू वैलीज। अब वैलीज की बात करेंगे। जो वैली है धौलाधर में, कौन कौन सा है, कांगड़ा, लाहौल, या कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। कांगड़ा वैली,
नंबर 1, नंबर 2 कुल्लू वैली, नंबर 3 लाहौल वैली, नंबर 4 स्पीति वैली। स्पीति वैली, तो यही 4 वैलीज है यहाँ पे। कहाँ पे? धौलाधर रेंज में। कौन कौन सी? कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, लाहौल वैली एंड स्पीति वैली। अगर हम पासेस की बात करेंगे, रोहतांग पास है ना, और झलसू पास। रोहतांग पास जो है वो कनेक्ट करता है किसको? कुल्लू वैली को मनाली के साथ कनेक्ट करता है रोहतांग पास। झलसू पास के अगर हम बात करेंगे तो झलसू पास किन 2 वैलीज को कनेक्ट करता है? कांगड़ा वैली को चंबा वैली के साथ कनेक्ट करता है ना, चंबा वैली। तो चलिए, ये हो गया धौलाधर के बारे में, धौलाधर रेंज। फिर आगे आते हैं हम मसूरी रेंज। यहाँ पे हमें कोई इंपॉर्टेंट पास देखने को मिलता ही नहीं है ना, कोई इंपॉर्टेंट वैली यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए इसको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना तो है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसूरी रेंज जो है वो कौन से माउंटेन रेंज का हिस्सा है ना। तो हम बिल्कुल, आपने यहाँ पे देखा, अब आप आराम से जवाब, आसानी से आंसर लिख सकते हैं, टिक करके आ सकते हैं कि हाँ, ये मसूरी रेंज जो है ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है। और कहाँ पे है? उत्तराखंड में, है ना। इसके बाद हम नागतिब्बा की बात करेंगे। तो नागतिब्बा में एक ही चीज हमें देखने को मिलता है, नागतिब्बा, है ना। नागतिब्बा रेंज, नागतिब्बा रेंज में एक ही वैली हमें देखने को मिलेगी, है ना। वो कौन है? नागतिब्बा में मसूरी वैली। मसूरी वैली कहाँ पे है? यहाँ पे नागतिब्बा में, है ना। देखिए, आप बोल रहे हैं कि यहाँ ये अगर मसूरी रेंज है तो नागतिब्बा में मसूरी वैली क्यों है? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि ये मसूरी रेंज जो है ये बिल्कुल इसके मतलब इससे बहुत दूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे जो नागतिब्बा है, तो नागतिब्बा के पास मसूरी रेंज है ना, नागतिब्बा के पास ही मसूरी वैली है। तो मसूरी वैली में कोई मसूरी रेंज में, हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में आंसर कहीं पे आपको क्वेश्चन में ये दिखाई देगा कि मसूरी रेंज मतलब मसूरी वैली इज लोकेटेड पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, मसूरी रेंज, ऑल ऑफ अबो और नन ऑफ अबो, फिर आपको मसूरी रेंज लिखना है। और अगर आपको नागतिब्बा, क्योंकि एक्चुअली ये लोकेटेड नागतिब्बा रेंज में है ना, नागतिब्बा रेंज में। तो कुछ छोटा सा पार्ट इसका जो आता है वो कहाँ? मसूरी रेंज में भी आता है। लेकिन बेसिकली अगर हम इसके एक्चुअल में देखेंगे तो ये मसूरी वैली जो है ये नागतिब्बा में ही लोकेटेड है ना। तो ये था नागतिब्बा के बारे में। अब हम आएंगे नेपाल में। तो नेपाल में हम महाभारत रेंज देखने को मिलता है ना, जो मिडल हिमालय का पार्ट है ना। मिडल हिमालय का जो ईस्टर्न पार्ट कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है वो है महाभारत रेंज। तो महाभारत रेंज के बारे में एक ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहूँगा, वो क्या है? यहाँ पे एक वैली है, काठमांडू वैली। महाभारत रेंज, एक ही रेंज है, एक ही वैली है, वो है काठमांडू वैली, है ना। तो चलिए, ये था आज का वीडियो लेक्चर मिडिल हिमालयस के बारे में, है ना। तो मिडिल हिमालयस में हमें जितना पढ़ना चाहिए था वो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि ये और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगा कि ये पीर पंजाल, ये मिडिल हिमालयस जो है, यहाँ पे आपको वैलीज देखने को मिलेगा। ये हमने देख लिया है ना, वैलीज देखने को मिलेंगे। तो इसके जो पीर पंजाल के नॉर्थ साइड में क्या है? कश्मीर डिवीजन, और इसके साउथ साइड में क्या है? जम्मू डिवीजन, है ना। तो पासिस के बारे में हमने पढ़ा है, वैलीज के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि ये जो मिडिल हिमालयस है, मिडिल हिमालयस 5 माउंटेन रेंज से बनते हैं। तो कौन कौन सा है? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागतिब्बा एंड नेपाल, है ना। कौन कौन से स्टेट में है?
पीर पंजाल J&K और हिमाचल प्रदेश में इसका थोड़ा सा हिस्सा आता है। और धौलाधर की अगर हम बात करेंगे पूरा का पूरा रेंज हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो है मसूरी रेंज है, नागतिब्बा रेंज। और महाभारत की अगर हम महाभारत रेंज के बारे में बात करेंगे तो महाभारत रेंज जो है वो नेपाल में है। इसके अलावा यहीं तक ये नहीं है, ये यहीं तक नहीं है, इससे आगे भी इनका एक्सटेंशन है। वो मैंने आपके वीडियो के पहले ही मैंने बताया, वीडियो से पहले ही, कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात कही थी कि ये यहाँ तक ही नहीं है, इससे आगे भी ये एक्सटेंड करता है, बिल्कुल यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पार्ट है, इसका एक्सटेंशन पार्ट, वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आपको मतलब वो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो तो मिडिल हिमालयाज का पार्ट है ही नहीं, जबकि वो एक्चुअल में मिडिल हिमालयाज का पार्ट ही है ना। तो इसलिए पूरी की पूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। फाइन, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।